हुआ ये कि बिहार के चंपारण जिले में एक होता है ना ब्रिटिश प्लांटर, मतलब जो ब्रिटिश बागान मालिक हैं, जिनके पास पूरे के पूरे बड़े बड़े क्या होते थे, बागान मालिक का मतलब है कई सारी भूमियां जो किसानों की है वो उन जमींदारों के पास गिरवी होती थी, तो आप जमींदार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लांटर का मतलब होता है वो लोग जो वो फसल ग्रो कराएंगे जिनसे उन्हें ज्यादा क्या होता हो, बेनिफिट, ज्यादा क्या होता हो, फायदा। तो ये जो ब्रिटिश प्लांटर थे, इन्होंने किसानों को फोर्स किया कि वो अपनी भूमि को पहले 20 भागों में डिवाइड करें। कितने भागों में? 20। और 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करें, इंडिगो कल्टीवेशन। कौन सी खेती करें? नील की खेती। क्योंकि नील की खेती बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप में रंगाई वंगाई में नील का क्या होता था, इस्तेमाल होता था। जैसे नील पहले भी आता था कपड़ों को रंगने के लिए, तो उसकी खेती करने के लिए किसानों को क्या किया गया? मजबूर। अब उनकी इस स्थिति को देखा वहां के एक लोकल व्यक्ति ने, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने देखा और वो सारे के सारे जो उस समय पॉलिटिकल लीडर थे फेमस, उन सबके पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ चंपारण बिहार में ऐसे ऐसे हो रहा है, किसानों से जबरदस्ती क्या करवाई जा रही है, नील की खेती, तो आप आइए और इसको क्या कीजिए, खत्म कीजिए। बट वो फेमस थे तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि नहीं? तो ऐसे में गांधी जी अभी आए हैं और उनके पास कोई ज्यादा काम तो है नहीं। तो पॉलिटिकल लीडर, तो एक लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी भी आते हैं। तो राजकुमार शुक्ल उनको पकड़ लेते हैं बाहर कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देखो आप कुछ कर सकते हो क्या? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई या महादेव गोविंद रानडे, मतलब दो नाम आ जाते हैं, ये सारे के सारे गए किसकी हेल्प करने के लिए? राजकुमार शुक्ल की हेल्प करने के लिए। कहां गए? चंपारण। और वहां पर उन्होंने क्या किया? मूवमेंट किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन में डिसाइड ये हुआ, जब उन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट चलाया हुआ है, डिसाइड ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जितना भी हमने इन प्लांटर से अभी तक पैसा लिया है उसका हम 35% किसानों को वापस कर देंगे। कितना परसेंट? 35%। यानी कि केवल और केवल कितना प्रतिशत अमाउंट रिटर्न हुआ? 35%। या इसको ऐसे मान लो कि नील की खेती से हमें जितना फायदा होगा उसका 35% हम किसको देंगे? किसानों को देंगे, फार्मर्स को देंगे। तो उन्हें भी क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। भारत की जो कृषि है ना, वो एक जीवन निर्वाह कृषि है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। कहने का मतलब है केवल जीवन चलाने के लिए उस पर गेहूं की या फिर चावल की खेती की जाती है, और वो सिर्फ इतनी हो पाती है कि वो अपना घर चला सके। अब ऊपर से आप इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे हो जो ज्यादा फर्टिलिटी ले लेता है खेत की, उसमें आप फिर कुछ और बो भी नहीं पाते हो। तो किसानों के लिए क्या हो रहा था? वो दिक्कत वाली बात हो रही थी। क्लियर हुई बात या नहीं हुआ? इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसने गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, उसका नाम है एनजी रंगा। क्या नाम था? एनजी रंगा। अब ये एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी कहता है कि विरोध किया है, और कुछ का कहना है कि जब एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो वो विरोध हो गए थे किसके? गांधी जी के। यानी कि किस मूवमेंट के? चंपारण सत्याग्रह के। बात क्लियर हुई या नहीं? इसके अलावा इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था। किसका टाइटल मिला था? महात्मा की उपाधि मिली थी। बात क्लियर हुई?